हुआ है अमित। आतिशी तो सारे हमलों को दरकिनार करते हुए एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वो ये कह रही हैं कि होता रहे हमला, उनके पास एजेंडा ही नहीं है विपक्षी पार्टियों के पास। बिल्कुल नेहा, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पे हूं जहां पे आतिशी का चुनावी कार्यालय उसका उद्घाटन हुआ है हवन के साथ, और आतिशी इस वक्त लोगों से मिल रही हैं और साथ में अपने लिए वोट की अपील भी कर रही हैं। खास तौर पे आपको महिला वोटरों का एक रुझान दिखाई देगा उनकी तरफ, जो समर्थक पहुंचे हुए हैं उनसे 1-to-1 टच। ये वो समय होता है जब नेता चाहते हैं कि उनके और वोटर्स के बीच में कोई दीवार ना हो, 1-to-1 टच बने, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। और आज क्योंकि चुनावी जो ऑफिस है उसका उद्घाटन हुआ है तो उस वक्त भी ऐसी ही प्रक्रिया में आतिशी दिख रही हैं। और बिल्कुल आप सही कह रही थी कि कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालका जी की विधानसभा आतिशी के अंदर, और वो इस बात को बार बार दोहरा रही हैं कि दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, और एक तरफ सीईसी से उनकी मुलाकात होनी थी, वोटर्स लिस्ट को लेकर बात होनी थी, वो हो गई है। नहीं, देखिए आज का दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा हेक्टिक दिन है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पीसी कर रहे हैं, आतिशी हवन कर रही थी कालका जी में। 3 बजे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री काफी ज्यादा आज इवेंटफुल दिन है। पूरा आम आदमी पार्टी का खेमा लगा हुआ है अलग अलग इवेंट्स में। और मौसमी सिंह कांग्रेस दफ्तर से जुड़ गई मेरे साथ। मौसमी, अब देखिए ये राजनीति में तो होता है, अलग अलग राज्यों में जो इंडिया गठबंधन है कभी किसी के साथ हो जाता है, कभी किसी के से किनारे हट जाता है। यही दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। अब खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की फाइट है, कांग्रेस को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। और पृथ्वीराज चव्हाण भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर संदीप दीक्षित ने हमला किया है। माफ कीजिएगा नेहा, पहले थोड़ी ऑडियो में दिक्कत हो गई थी। जो बात आप कह रही हैं लगातार, ये जो है कहीं ना कहीं जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कांग्रेस के भीतर ही, वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। मैं कह रही थी कि संदीप दीक्षित जिस तरह से लताड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को, ऐसा लग रहा है कि किसी विपक्ष के नेता के बारे में बात कर रहे हैं। और उनकी भी जो स्थिति है उसमें वो जायज है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। तो अपने आप में अभी हमने कई बाकी घटक दलों के नेताओं से बात की इंडिया ब्लॉक के, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, लेफ्ट दल है। अभी धीरे धीरे परतें और खुलेंगी और कांग्रेस बनाम आप किसको चूज किया जाए उसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा दिल्ली में भारी है। तो एक तरीके से इंडिया ब्लॉक में भी एक ब्रेकडाउन की स्थिति जो है दिल्ली के चुनाव से नजर आ रही है। और जाहिर तौर पे इस तरीके का सर फुटावल जो है एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक बड़ी किरकिरी का सबब बन गया है। ठीक है, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, एक पोस्टर वॉर की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। आम आदमी पार्टी कभी पोस्टर लाती है, बीजेपी लाती है, लेकिन ये वोटों में तब्दील नहीं होता है। इससे आप एंगेज तो रख सकते हैं जनता को, लेकिन अगर जनता मन बना चुकी है किसको वोट करना है मुद्दों के आधार पर, चेहरे के आधार पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक अपर हैंड है आम आदमी पार्टी का, जिसे अब बीजेपी शीश महल वाले मुद्दे से डाउनसाइज करने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है। ये बात सही है और दोनों ही पार्टियां अपना अपना माहौल बनाना चाहती हैं। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें लोकसभा की जीती थी, लेकिन जब 15 में विधानसभा के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत गई। 19 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती, लेकिन 20 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी जो है वो 62 सीटें जीत गई। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। जो 15 से 16% का जो वोट है, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहता है, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। इस फ्लोटिंग वोटर को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार अपने पास रखा जाए, जो लोकसभा चुनाव में भी उनके पास रहता है लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी से खिसक जाता है रीच से। इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। और जो फ्लोटिंग वोटर है 16% का, इसको चाहती है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा जो है उनके पास रहे, क्योंकि जो मार्जिन है वो हार और जीत का वो लगभग 10 से 12% का रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का।
तो भारतीय जनता पार्टी की अगर और इस पे जाट कहीं भारतीय फैक्टर जनता भी पार्टी इसमें अहम है, उसी को कामयाब रहे, लेकर चिट्ठी भी लिखी जा रही है।